हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो ब्लूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है मोटिवेशन की, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है जो विक्टर ब्लूम के द्वारा दी गई है। राइट, इसको देखते हैं कि विक्टर ब्लूम ने इस थ्योरी में क्या बताया है कि कैसे एक जो ह्यूमन बीइंग है या कैसे जो इंडिविजुअल है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मोटिवेट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने स्टडीज कराया है। राइट, तो उन्हीं को देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ह्यूमन बीइंग कैसे मोटिवेट हो सकता है। तो जो ब्रूम हैज प्रोपेगेटेड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेंसी। तो जो विक्टर ब्रूम थे उन्होंने इसे प्रोपेगेट किया था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को, कि जो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेंसी है, जो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेंसी के बिहाफ पे उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ही बिलीव्स दैट एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट व्हेन ही बिलीव्स दैट efforts will lead to good performance, therefore organizational rewards that will satisfy achievement of personal goals। तो बेसिकली उन्होंने यही इसमें बताया गया, इन्होंने ऐसा बिलीव किया था कि जो एम्प्लॉय है वो किस प्रकार मोटिवेट होगा कि अगर जो एफर्ट्स हैं, जो हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स हैं, उसको उसके थ्रू वो मोटिवेट होगा और उन्हीं जो एफर्ट्स हैं उससे बिलीव, उन्हीं एफर्ट से जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी। राइट, और परफॉर्मेंस निकल के आने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे, तो आपको वहाँ पर रिवार्ड्स भी मिलेगा। डेट विल सेटिस्फाई अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स, और जो आपकी पर्सनल नीड्स हैं, उन पर्सनल गोल्स हैं, उनको वो सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली जो विक्टर ब्लूम है इन्होंने यही इसमें बताएगा, तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर दिए हैं। राइट, तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बताया है कि आप सबसे पहले एफर्ट करो। राइट, जब एफर्ट करोगे तो परफॉर्मेंस निकल के आएगा, और अगर परफॉर्मेंस निकल के आएगा तो उसके लिए आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको रिवॉर्ड्स देगा, जिससे आपके जो पर्सनल गोल्स हैं वो आपके सेटिस्फाई होंगे। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया। तो इन्हीं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के, उनको देखते हैं वन बाय वन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो विक्टर ब्लूम है, बेसिकली इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर दिए थे जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट हो सकता है। तो उसमें बेसिकली पहला जो उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेंसी। राइट, फिर सेकंड बताया इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस। ये जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल एक मोटिवेट हो सकता है। राइट, अब इन्हीं जो फैक्टर्स हैं इनको देखते हैं कि जो इनके मीनिंग से आए, ये फैक्टर्स क्या कहते हैं, इनको देखते हैं। और गाइज आपको बता दें, इसको हम एक अनदर नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं BIE। B फॉर बैलेंस, I फॉर इंस्ट्रूमेंटलिटी, E फॉर एक्सपेक्टेंसी। इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। राइट, तो इसको देखते हैं कि एक्सपेक्टेंसी के अंदर क्या आता है, एफर्ट्स आते हैं। राइट, एफर्ट में क्या कहता है, बिल माई एफर्ट्स लीड टू हाई परफॉर्मेंस। ये कहते हैं कि अगर हम एफर्ट डालेंगे तो उन एफर्ट डालने से क्या होगा, हाई परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो इसमें एफर्ट के बारे में बताया गया है। इंस्ट्रूमेंटलिटी में बेसिकली क्या बताया गया, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बताया गया कि परफॉर्मेंस कैसे आएगा। बिल परफॉर्मेंस लीड्स टू आउटकम। परफॉर्मेंस कब निकल के आएगा, जब हम एक एफर्ट डालेंगे तो एफर्ट्स के बाद परफॉर्मेंस निकल के आएगा, और जब परफॉर्मेंस निकल के आएगा तो ये किसको लीड करेगा, जो हमारे आउटकम्स हैं उसको लीड करेगा। राइट, इससे जो रिवार्ड्स वगैरह हैं तो रिवार्ड्स निकल के आएंगे। तो रिवार्ड्स किसके अंदर आएंगे, जो बैलेंस है, बैलेंस के अंदर रिवार्ड्स आएंगे। तो रिवार्ड्स बेसिकली क्या होंगे कि डू आई फाइंड द आउटकम्स डिजायरेबल, यानी जो आउटकम्स निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया है वो हमारे लिए डिजायरेबल है, हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उसको देखेंगे। राइट, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप एफर्ट डालते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उससे आपके परफॉर्मेंस निकल के आती है, और जब परफॉर्मेंस निकल के आएगी तो आपको ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स देगा, और जब रिवार्ड्स आपको मिलेंगे तो आप पर्सनल जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होंगे और आप मोटिवेट होंगे। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन तीन फैक्टर से इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होता है। इन्हीं के रिगार्डिंग जो विक्टर ब्लूम है उन्होंने बताया है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड बैलेंस। और ये उन्होंने जो थ्योरी प्रोपाउंड की है वो 1950 के अराउंड उन्होंने थ्योरी को इस थ्योरी को दिया था। अब जो एक्सपेक्टेंसी क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है या बैलेंस क्या है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं।
द फोकस ऑफ दिस थ्योरी हैज 3 एलिमेंट, जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि इसका जो फोकस होता है बेसिकली जो 3 एलिमेंट है उन पर फोकस करता है। जो पहला आपका आता है एफर्ट, राइट। परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, इसमें जो आता है परफॉर्मेंस रिलेशनशिप आता है। इट इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी परसीव्ड बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के द्वारा एक जो प्रोबेबिलिटी परसीव्ड होती है उसको रिलेट करता है। डेट एक्सर्टिंग ए गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट्स विल लीड टू द परफॉर्मेंस, यानी जो आप एफर्ट डालते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस निकल के आती है, तो वो किसके अंदर आती है, वो हमारी एक्सपेक्टेंसी के अंदर आती है, राइट। उसके बाद इसमें बताया गया जो एलिमेंट्स है नेक्स्ट परफॉर्मेंस, और इसमें जो रिवार्ड्स के बारे में बताया गया, रिवार्ड्स मिलेंगे आपको। और रिलेशनशिप, द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल believes that performing a particular level will lead to the attainments of desired outcome, that is instrumentality। अगर हम परफॉर्मेंस डालेंगे, राइट, तो परफॉर्मेंस डालने पे क्या होगा, हमारा आउटकम निकल के आएगा। जब हमारा जो आउटकम निकल के आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटलिटी होगी। जो हमको टारगेट्स दिए गए हैं तो उसके लिए हमने परफॉर्मेंस किया तो हमारे आउटकम निकल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो आता है यहाँ पर रिवार्ड्स आएंगे कि पर्सनल गोल रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होता है रिवार्ड्स के अंदर कि एक ऑर्गेनाइजेशन, हम अगर बेटर काम करेंगे, राइट, हमने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करा है, राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, हमें जो हमारे पर्सनल गोल्स हैं हमको रिवार्ड्स देगा, जिससे हमारे पर्सनल गोल्स फुलफिल हो जाएंगी। द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड्स विल सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स, इसमें क्या होता है बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवार्ड्स देगा जिससे जो हमारे इंडिविजुअल की नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। एंड इट्स अट्रैक्टिवनेस फॉर इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल को ये अट्रैक्टिवनेस करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बेसिकली किसके अंदर आएगा, जो बैलेंस के अंदर आएगा कि जो हमें जो आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है तो आउटपुट के बिहाफ पे ऑर्गेनाइजेशन ने हमें रिवार्ड्स दिए हैं, तो वो रिवार्ड्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए बेटर है या नहीं है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, बैलेंस के अंदर स्टडी करेंगे। तो यही आगाज आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली जो विक्टर ब्लूम है उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बताया इसके अंदर, राइट। जो बैलेंस हो गया, आपका एक्सपेक्टेंसी हो गई, या आपका जो आपका होता है इंस्ट्रूमेंटलिटी, इन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बताया। तो इन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगर कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी अनदर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।